जय श्री श्याम सभी को। नमस्कार दोस्तों। मैं शिव पुरुषोत्तम शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रिडिक्शन के ऊपर कि प्रिडिक्शन या सूत्र कैसे बनाए जाते हैं और खुद से कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इतना सा बता देता हूं कि प्रिडिक्शन का यूज हम कुंडली की दुरुस्ती के लिए करते हैं कि जातक ने जो हमें समय दिया है क्या वो करेक्ट है या नहीं, कि कौन सा ग्रह किस घर से बोल रहा है। इसी को कुंडली की दुरुस्ती कहते हैं। हो सकता है लगन चेंज हो, और हो सकता है कि कोई ग्रह डिग्री वाइज किसी दूसरे भाव से बोल रहा हो। शुरू करते हैं। 2 मिनट लूंगा सिर्फ समझाने के लिए। देखिए, होता क्या है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, देवज्ञ किसी वीडियो, पोस्ट, ब्लॉग, इनमें कोई हमें सूत्र देते हैं और हम सभी उनको लाइक लिख लेते हैं और चार्ट पर लगाते हैं और वो एक्यूरेट भी होते हैं। लेकिन उन सूत्र के पीछे क्या लॉजिक है वो कोई नहीं लगाता, या बहुत ही कम लोग लगाया करते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिए कि ज्योतिष याद करने का विषय नहीं है, ज्योतिष समझने का विषय है। जैसे किसी देवज्ञ ने कहा कि जुपिटर अगर लगन में हो, गुरु अगर लगन में हो, तो व्यक्ति को जॉन्डिस होगा। सभी ने लिख लिया, चार्ट पे अप्लाई भी किया, और हाँ, हो भी रहा है। लेकिन अगर उसका लॉजिक समझ में आ जाए या लॉजिक पकड़ लिया जाए, तो अब चाहे जुपिटर लगन में ना हो करके कहीं पर भी हो, अगर रूल लग रहा है तो व्यक्ति को जॉन्डिस होगा ही होगा। जरूरी नहीं है कि लगन का जुपिटर ही जॉन्डिस देगा। याद रखिए दोस्तों, हमेशा एजुकेशन लॉजिक के साथ दी जाती है। जब तक हमारा लॉजिक क्लियर नहीं है, तब तक आप चाहे कितने भी सूत्र लिखते जाएं, चाहे कितने भी प्रिडिक्शन लिखते जाएं, कितना भी याद करते जाएं, जब हमारे सामने कोई कुंडली आएगी तो हो सकता है कि हम वो सूत्र भूल जाएं और कहीं और किसी और दिशा में निकल जाए। अच्छा, यही नहीं है। जब हम किसी पर जब हम किसी से फोन पर बात कर रहे होते हैं, तो उस व्यक्ति ने कौन से रंग के कपड़े पहने होंगे, आज क्या खाया होगा, आज क्या पहना होगा, आज घर में क्या बना होगा, आज व्यक्ति किससे मिला होगा, आज उसने क्या देखा होगा, ये भी बहुत आसानी से बताया जा सकता है। और याद रखिए, ये कोई सिद्धि नहीं है, ये ज्योतिष का ही एक पार्ट है। लेकिन हाँ, इसमें बहुत प्रैक्टिस लगती है और बहुत अच्छी प्रैक्टिस लगती है। इसको इस तरीके से समझिए कि जिस प्रकार एक भक्त अपने आराध्य देव को अपने आप को समर्पित कर देता है, तब आराध्य देव साक्षात भक्त के सामने खड़े होते हैं। उसी प्रकार जब हम अपने आप को ज्योतिष के सामने या ज्योतिष को समर्पित कर देते हैं, तो ज्योतिष हर एक सवाल का जवाब हमें अपने आप देती है। मैं अपने सभी कोर्सेज में हर एक टॉपिक एग्जाम्पल और लॉजिक के साथ ही सिखाता हूं। और मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस प्रकार के प्रिडिक्शन करते हैं कि आज व्यक्ति ने क्या पहना होगा, आज क्या खाया होगा, आज किसके साथ मिला होगा, एक्सेट्रा। ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करता हूं। आज हम समझते हैं कि प्रिडिक्शन कैसे बनाए जाते हैं और खुद से कैसे बनाए जाते हैं। जैसे कोई भी दो ग्रह ले लीजिए, जैसे मंगल और बुध ले लीजिए। अब इन दोनों को मिलाइए कि अगर कुंडली में मंगल और बुध इकट्ठे हैं या किसी भी तरीके से इनका रिलेशन है, तो मंगल यानी भाई और बुध एजुकेशन। इसका मतलब है कि भाई एजुकेटेड होगा। दूसरा, मंगल भाई और बुध व्यापार, मतलब कि भाई व्यापारी होगा, भाई किसी प्रकार का बिजनेस करता होगा। अ, जैसे मंगल भाई और बुध स्पीच,
तो भाई बहुत ज्यादा बोलने वाला होगा, या भाई का कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छा होगा। मंगल भाई और बुध जमीन और फ्लैट, मतलब कि भाई के नाम पर जमीन या फ्लैट जरूर होगा, 100% होगा। अब इसको दूसरी तरीके से समझते हैं। बुध बहन और मंगल गुस्सा, मतलब कि बहन थोड़ी सी गुस्सेल होगी, अग्रेसिव नेचर की होगी, गुस्सेल होगी। बुध बहन और मंगल डाइजेशन सिस्टम, मतलब कि पेट खराब रहता होगा। बुध बहन और मंगल अग्रेसिव, मतलब कि बहन थोड़ी झगड़ालू नेचर की होगी, या बहन का स्वभाव झगड़ालू स्वभाव होगा। बुध स्पीच और मंगल अग्रेसिव, तो बहन की स्पीच रफ होगी। बुध बहन और मंगल जमीन, मतलब कि बहन के नाम पर जमीन जरूर होगी। इसको इस तरीके से समझिए कि मंगल हमारे घर में किचन है, और बुध सीढ़ियां है, ग्रीनरी है, फ्लावर पॉट है, गार्डन है। तो किचन के पास सीढ़ियां होगी, किचन के पास फ्लावर पॉट रखे होंगे, या किचन की खिड़की से गार्डन दिखाई देता होगा। अब हमने ये कुछ सूत्र बनाए सिर्फ और सिर्फ रिलेशन के ऊपर। ये कुछ नॉर्मल सूत्र है, और इनसे भी हाई लेवल के सूत्र हम बना सकते हैं। जैसा कि हमने एग्जाम्पल के लिए मंगल और बुध को लिया है, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब अगर मंगल और बुध इकट्ठे हैं, तो इसका प्रभाव जातक के ऊपर क्या होगा, वो वो समझते हैं, या उनके प्रेडिक्शन बनाते हैं। जैसे मंगल मेहनत और बुध व्यापार, मतलब कि जातक अपनी मेहनत से अपना व्यापार खड़ा करेगा। बुध व्यापार और मंगल कर्जा, मतलब कि जातक को अपने व्यापार से रिलेटेड कर्जा लेना पड़ेगा। जातक जमीन के ऊपर भी कर्जा ले सकता है। मंगल और बुध दोनों आपस में शत्रु है, तो अपनी शत्रुता निभाएंगे। मंगल डाइजेशन सिस्टम है, और बुध उसको खराब करेगा, मतलब कि जातक का पेट खराब रहेगा। मंगल हमारे दांत है, और बुध उसको खराब करेगा, मतलब कि जातक के दांत खराब रहेंगे। हो सकता है कि दांत टेढ़े मेढ़े हो, दांत खराब हो गए हो, या हो सकता है कि जल्दी निकलने लगे। मंगल यार दोस्त है, और बुध रिलेशन, मतलब कि जातक का अपने फ्रेंड सर्किल में किसी से रिलेशन होगा। और अगर शुक्र भी साथ में हो, तो ये लव मैरिज का योग बनता है। मंगल गुस्सा और बुध पारा, पारा जो कि थर्मामीटर में होता है, और पारे का एक स्वभाव होता है कि वो जल्दी से फैलता है और जल्दी से सिकुड़ता है। मतलब कि जातक जल्दी गुस्सा होगा और जल्दी ठंडा होगा। ये क्वालिटी मंगल और बुध वालों में दिखाई देती है। बुध स्पीच और मंगल अग्रेसिव, तो जातक की स्पीच रफ होगी। मंगल जमीन और बुध मार्केट, तो जातक के नाम पर मार्केट में जमीन होगी, या जातक मार्केट में जमीन ले सकता है। ये कुंडली में योग है। बुध व्यापार है, और मंगल मैन्युफैक्चरिंग, तो जातक का काम मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो सकता है। मंगल जमीन है, और बुध मल्टीपल, मतलब कि जातक के नाम पर मल्टीपल प्रॉपर्टी हो सकती है। वैसे ही बुध हमारी जबान है, तो जातक को स्पाइसी और तीखा खाना पसंद होगा। मंगल जमीन है, और बुध व्यापार, तो जातक जमीन से रिलेटेड व्यापार कर सकता है। ये हमने कुछ नॉर्मल 20 से 25 प्रिडिक्शन बनाए हैं, वो भी लॉजिक के साथ। आप किन्हीं भी दो ग्रहों को मिला करके सैकड़ों प्रिडिक्शन बना सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रहे कि उसके पीछे का लॉजिक आपको याद होना चाहिए। मैं अपने सभी कोर्सेज में हर एक टॉपिक विथ लॉजिक और विथ एग्जाम्पल के साथ सिखाता हूं, और मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ऐसे प्रिडिक्शन करते हैं कि आज व्यक्ति ने कौन से कपड़े पहने होंगे, आज क्या खाया होगा, आज घर में क्या बना होगा, आज व्यक्ति किससे मिला होगा, आज व्यक्ति के साथ क्या हुआ होगा, एक्सेट्रा।
मगर याद रहे, इस पे बहुत प्रैक्टिस लगती है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आई होप आज का ज्ञान बहुत अच्छा रहा होगा। अगर आप इस स्तर का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी नवंबर और दिसंबर में, दीपावली के बाद, भृगुनंदी नाड़ी और लाल किताब, ये दो कोर्स में लॉन्च करने वाला हूं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो भी मित्रगण ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के और लिंक को फॉलो करें और ग्रुप ज्वाइन करें। मगर याद रहे कि अगर आप भृगु नदी नाड़ी करना चाहते हैं तो सिर्फ वही ग्रुप ज्वाइन करिए, और अगर आप लाल किताब करना चाहते हैं तो सिर्फ वही ग्रुप ज्वाइन करिए। कोर्स की सारी जानकारी आपको ग्रुप में मिल जाएगी। इसके साथ ही अगर आपको नॉलेज अच्छी लगी हो, ज्ञान अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए ज्योतिष के अमूल्य ज्ञान के लिए। जय श्री श्याम।